आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। 14 दिन से किसान सरसावा टोल प्लाजा पर धरने पर हैं और 6 महीने से ज़्यादा का समय जो है दिल्ली के बॉर्डरों पर हो गया धरना देते हुए। तो सवाल ये है कि जिस समस्या को लेकर किसान पिछले 6 महीने से दिल्ली के टोल प्लाजाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो अब वहाँ से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब पहुँच रहा है, उसका समाधान निकलेगा कब? सरकार की और किसानों की जितनी भी वार्ता हुई हैं वो विफल रही हैं। सरकार अपने प्लेटफॉर्म पे कायम है और किसान जो कह रहे हैं वो अपनी जगह कायम है। बोजी हैं हमारे साथ, जरा उनसे बात करते हैं। ये बताइए सर, क्या नाम है आपका? भाई अरुण राणा है और भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत में सिपाही के रूप में काम कर रहा है। ये बताइए राणा जी, इसका जो आप किसान 6 महीने से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर है और यहाँ भी अब आपने शुरू कर दिया है ये सरसावा टोल प्लाजा पर, इसका समाधान निकलेगा क्या? इसका समाधान ही है, तीनों कड़े कानून वापस जब तक नहीं होने के, जब तक हम इसके गले की फांस, बीजेपी सरकार के गले की फांस बने रहेंगे, मोदी को हटा कर सांस लेंगे। जब तक ये मोदी सरकार ये कानून वापस नहीं लेने की, यहाँ से कोई भी किसान ना बॉर्डर से हटेगा ना दिल्ली के गाजीपुर से हटेगा। कानून वापसी, घर वापसी। जहाँ तक हमारे टिकैत साहब की बात है, टिकैत साहब के हम ऐसे फौजी हैं जैसे बॉर्डर पर सैनिक को ऑर्डर मिले ना, हमें यहाँ का ऑर्डर मिल गया, हम यहाँ बैठ गए। हमें लाठी चलाने का लाठी चलानी आ है हमारे पास बहुत बढ़िया। जो ये पीएसी के जवान है ना, 85 पुलिस का है, जिसे इसका हम मुकाबला बहुत बढ़िया करेंगे। जो उनसे भी आवेंगे में लट बंदूक हम उनके ही लेकर उनके ही छीन कर इस्तेमाल करा है। सरदार जो है 1.25 लाख तक किला लड़ा है, तो हम तो 1.25 लाख तक किले नहीं लड़ावेंगे। सरकार को इसे धरती में तार देंगे, जहाँ तक लेकर चले थे वहीं छोड़ देंगे इसे सरकार को। यानी आप कह रहे हैं जो आंदोलन अब तक अहिंसा के रास्ते पर था, अब उस आंदोलन में हिंसा करेंगे? हिंसा तो देखो हम नज़दीक है नहीं, अगर हमारा टिकैत साहब ऑर्डर देगा ना, हमारे पास सारी तैयारी है। हिंसा को लगता है हिंसा जायज़ है? भाई हिंसा जायज तो देखो, जंग में तो सब कुछ जायज हो करे। अब मोदी को हराने खातर सब कुछ वाजिब हो जाएगा। थोड़े दिन ये तो परीक्षा ले रहा धैर्य की किसान के मोदी सरकार जो है, इनने मार दिए, यहाँ तक डुबो दिए, नाक भी सांस आना भारी होगा। इतनी महंगाई इसने बढ़ा दी इन काले कानूनों की आड़ में। अब बिजली के बिल 4 गुने, डीजल हो गया 200%, 300% गुना। अब कितनी परसेंटेज काट है हमारे पास, तो आती नहीं काटनी। हमें सुविधा हिसाब पड़ रहा और काटा हो रहा खेती में। इसे छोड़ नहीं सकते, छोड़ कर भागते नहीं किसान। इसे मोदी को ढाए बगैर छोड़ कर भागने का नहीं, जैसे कुत्ते को छोड़ते ना घाटे में भी, इसे मोदी को ढाए बगैर हम छोड़ने के लिए इसे ढा देंगे, वहीं पहुँचा देंगे। चलिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं। ये बताइए, आप भी यहाँ इस धरने में शामिल हैं, हिंसा क्या वाकई जायज़ है? जो आंदोलन अहिंसा के रास्ते पर चल रहा था, अब अगर उसमें हिंसा करने का जिक्र होगा तो छवि तो आपके नेताओं की भी खराब होगी, किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की भी खराब हो जाएगी। देखिए, हमारा पहला मोटिव अहिंसा है। अब तक किसान मोर्चे का सबसे यही बात चल रही है कि अहिंसक होकर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से काम करना है, और वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे गले में अंगूठा आएगा कब तक रुकेंगे? हर चीज़ की एक सीमा होती है, और हमारा जो है ये परीक्षा जो सरकार दिन ब दिन ले रही है, हमने अहिंसक ही रहना है। जबकि किसान मोर्चे की ये आवाज़ है, संयुक्त मोर्चे की ये कॉल, अगर हमें गोली मारना चाहे गोली मारें, और हम उसके लिए तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस दिन हमें किसान मोर्चे की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है, वहाँ से कोई निर्देश होता है, लेकिन वहाँ से ऐसा कोई निर्देश होगा नहीं, ये आप सबको पता है, हमें ही पता है। अगर वहाँ से कोई निर्देश मिलता है उस निर्देश का पालन होगा, और हम वो जी जान पर खेल कर रहे हैं और करेंगे। क्या है, हमारी एक मजबूरी है। इस टाइम सरकार ने हमें चारों तरफ से ऐसा कर दिया है, आदमी ना घर का रहा ना बाहर करा। इस सरकार को सिर्फ अपने 4 पूत दिखते हैं, 4 या 5 जो कारपोरेट घराने हैं, इसके लिए वही सपूत हैं और वही पूत हैं। उसमें आप अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जो भी है, इसके कॉरपोरेट घराने हैं, वही रखे हैं उसने। किसान को ले लो, मजदूर को ले लो। इस टाइम आप जो मीडियम वर्ग लोग हैं, सरकार का नारा था गरीबी हटाओ, लेकिन आज का इसकी नीति है गरीब हटाओ। ना गरीब रहेगा ना गरीबी रहेगी। वो तो कह रहे हैं हमने कृषि कानून बनाए हैं, किसान के हितों के लिए बनाए हैं।
आप क्या समझ नहीं पा रहे हैं कृषि कानून, मैं या वो समझा नहीं पा रहे हैं? भुक्तभोगी हूँ। मैं आपको अभी बता देता हूँ, यहाँ से सरकार ने कानून बनाया हुआ है कि अपनी किसान फसल कहीं भी बेचे। 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक यूपी का बॉर्डर बंद रहता है। धक्के से हमने यहाँ ट्रालियाँ निकाली हैं, जबकि जो खट्टर सरकार ने बंद कर दिया था भी हम यूपी की गेहूँ जो इधर नहीं आने देंगे हरियाणा में। हम सब लोग हरियाणा से जुड़े हुए हैं, हमारी फसलें हरियाणा की मंडियों में जाती थी, वहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है। 16 तारीख को खट्टर सरकार ऐलान करती है कि हम यूपी का गेहूँ खरीदेंगे नहीं। 16 तक गेट पास कटे हैं यूपी के। हमारी जो गेहूँ 16 तारीख तक गई, उसकी पेमेंट आई 1.5 महीने बाद। आज भी हमारी बकाया गेहूँ जो है आढ़ती की दुकान पर रखी हुई है, लाडवा मंडी में पर तो बिक रहा है ना सर? एमएसपी भी एक बात बताइए, एमएसपी बिक रहा है। आज जिस फसल गई हुई को 2 महीने से ऊपर हो गए, 2 महीने से ऊपर हो गए। अगली फसल का जो कर्जा हमारे सिर पे बैठा, कहाँ से करें हम वो? अच्छा, वो तो कह रहे हैं एमएसपी थी, है और रहेगी, आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? भरोसा क्यों करें? वही सरकार 4 दिन पहले ये बात कहती है कि आप अपनी फसल कहीं भी बेचे। ये कानून तो बन चुका है, ये तो लागू कर चुकी है सरकार। ये इसको फॉलो क्यों नहीं किया इन्होंने? उसके लिए अगर कोई भी शासन प्रशासनिक आदमी हमसे मिलना चाहे तो मैं उसका बिल्कुल रिकॉर्ड दूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, किस टाइम मेरी ट्रॉली वहाँ गेट पे गई, किस टाइम ट्रॉली जो लोड हुई, किस टाइम वहाँ माल भरा गया, लेकिन उसकी आज तक भी पर्ची नहीं कटी। क्यों? 16 तारीख को वही सरकार जो है वो कहती है आप अपना माल कहीं बेचो, और उसके बाद खट्टर सरकार कह देती है हम गेहूँ खरीदेंगे नहीं। ये तो आपके सामने है, आगे हम कैसे भरोसा करें इन झूठों का? अच्छा, एक बात बताइए, चलिए एक बात बताइए, अभी मैं देख रहा था कहीं पर, अब जो है कृषि मंत्री आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, और मैं राकेश टिकैत का भी बयान देख रहा था। राकेश टिकैत कह रहे थे कि बातचीत होगी, तो बातचीत होगी। देखिए, अगर वहाँ उधर से बुलावा आता तो बिल्कुल होगी, 101% होगी। हमारे नेता तो बात करने के लिए चिट्ठी तक लिख चुके हैं कि सरकार को ये डेडलॉक ख़त्म करना चाहिए। बात करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार आए तो सरकार सामने कुछ कहती है, पीछे कुछ होता है। ये आप पिछले 7 महीने से आप सब लोग हम देख रहे हैं कि सरकार की ना नीयत साफ है ना नीति साफ है। इनकी जो नीयत खराब है और नीति झूठी है। वो कह रहे हैं हम बदलाव करने के लिए तैयार हैं, कृषि कानून जो हमने बनाए हैं, किसान बैठकर चर्चा तो करे। अब वो कह रहे हैं कि आप जो है ना एक बात आप लेके जाते हैं और उसी बात पर आप कायम रहते हैं। आपका एक स्टैंड है, उसी स्टैंड पर आप कायम रहते हैं, उससे अलग बात ही नहीं करते आप। देखिए, हर आदमी का अपना अपना विचार है। हमारा विचार, मेरा विचार, जो पर्सनल विचार मेरा ये है कि सरकार को ये जो मीटिंग है ये जनता करनी चाहिए। उधर से हमारे किसान आगू बिठाएं, उधर से सरकार अपने मंत्री शंत्री जो भी इनको लगे वो बिठाएं। अगर हमारे सरकार हमारे किसानों को नहीं समझा पाए या वो किसानों को नहीं समझा पाए, जो बात में गलत होगा वो पीछे हट जाएगा। कम से कम जनता उनके नेता आपको समझाने के लिए आते तो हैं, बीजेपी के नेता, फिर उनका विरोध होता है, उन्हें कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, ये भी तो गलत हो रहा है ना। आते हैं वो जिस टाइम आते हैं वो बात करते हैं, आप कैमरे के सामने वो कहेंगे हाथ पला जोड़ेंगे, लेकिन बाद में वही कहते हैं पीछे कर क्या करें, ये मजबूरी है, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पता सबको है। आप ये बताइए, आज तक ये कहते थे ये पेट्रोल डीजल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की पहलू है। अरे सरसों का तेल तो आपका है, सरसों तो आपके हाथ में है, सरसों का तेल तो आपके हाथ में है, रिफाइंड तो आपके हाथ में है। एक चीज सरसों का तेल आपने कहा है, तो सरसों का रेट भी तो ऐसा ही बढ़ा है। जो सरसों का एमएसपी 4800-4900 रुपये के करीब था, वो सरसों इस वक्त 7-8 हज़ार रुपये के करीब बिक रही है। वो बिक रही है जब वो स्टोर में चलेगा। अब किस कास्ट के पास सरसों है? जिस टाइम किसान के पास सरसों थी, किसान के हाईएस्ट सरसों 5500 तक बिकी है। एक भी किसान हाथ निकाल के ये कहे कि मेरी सरसों 7000 के ऊपर बिकी है, 7000 के ऊपर बिकी है इन लालाओं जो की। अब 8000 रुपये का रेट है, 7000 का या 8000 का, वो कहाँ से आ रही है? वो सब जो है आप स्टोर देखो, यही तो दिक्कत है, यही तो काला बाजारी है। इसी को तो हम पीट रहे हैं कि वो उस टाइम काश्तकारों से लेकर स्टोर हो गई, अब वो स्टोर से निकल रही है। अच्छा, चलिए मुझे एक चीज़ और यहाँ ध्यान आ गई। अभी उन्होंने कुछ जो है एमएसपी पर कुछ चीज़ें भी जारी की हैं। धान में 72 रुपये बढ़ाए हैं, और ज्वार में 118 रुपये, बाजरा में 100 रुपये, मक्का में 20 रुपये, और सबसे ज़्यादा तिल में 452 रुपये। किसान खुश है इससे? देखिए, खुश की बात मैं आपको अभी बताता हूँ। रात मेरे एक दोस्त की कंबाइन चल रही थी, उसने मक्की काटी रात। मक्की का जो रेट है 1250 रुपये इन्होंने दिया हुआ है। मैंने रात आरती को फ़ोन किया, अभी क्या रेट चल रहा है लाडवा मंडी में। ठीक है जी, लाडवा मंडी में उसका कहना ये थी इस टाइम जो गिल्ली है मक्की वो है 850 से लेकर 1100 रुपये तक। अगर बिल्कुल सूखी हुई है,
बिल्कुल सूखी हुई था, उसका रेट है 1200 से 1300 के बीच में। अब आप ये बताइए, आज जो मौसम चल रहा है, कौन किसान है, कौन इतना साधन संपन्न है कि आज वो कटवाएगा, उसे 1 महीना धूप में रख ले, कहाँ रख लेगा, मौसम का पता है क्या? ये स्टोर क्यों बनाए इन्होंने? अगर फसल मंडी में जाके जिस फसल का रेट आज 1200 या 1250 रुपये है, इस टाइम हम सीधे मंडी में लेके जाते हैं, उसका रेट 850 रुपये 900 रुपये मिलता है। कहाँ है MSP? आप कह रहे हैं मंडियों को लेकर जो शिकायत है वो बिचौलियों की है, नहीं, समस्या बिचौलियों की है। देखिए, बिचौलियों की समस्या नहीं है। फिर समस्या है क्या? समस्या ये है कि सरकार MSP पे खरीदती नहीं, सिर्फ झूठ बोलती है, सिर्फ झूठ बोलती है। ये आज अब की बार ये अपने यहाँ रुका रोड़ा हो, इस बार हरियाणा पंजाब में तो MSP पर बिकता है ना सर? नहीं बिक रहा जी वो। मैं आपको पर्ची दिखाता हूँ, इससे पिछले साल धान की, उसमें इन्होंने 20 रुपये जो 1% रखा, 17% इन्होंने मोचा रखा। उसके बाद 17 के बाद अगर 18 आ गया तो चलो कैश उनके वो तुल गई। अगर 18 से ऊपर 20 रुपये पर परसेंटेज कटती गई। और जिस काश्तकार की आप नॉर्मली बात है, आप कंबाइन से जीरी काटेंगे तो वहाँ जाके 21 से ऊपर आएगी, कम नहीं आएगी। 21 आएगा मतलब है 80 रुपये कट। वो सामने जो सरकार की पर्ची बनती है, वो पर्ची होती थी पूरे रेट की, अपना आपके MSP की, और पीछे जो रेट होता था जो वो इनको सरकार को देना पड़ता है। जो अफसर प्रशासन बैठा हुआ है, जो सिस्टम बैठा हुआ है, ये सिस्टम की ही कमी है सारी। चलिए, उसी सिस्टम का जिक्र जो है अभी कुछ दिन पहले हुआ भी था, जब देश भर के अंदर जो है कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। तब भी सिस्टम को दोषी ठहराया जाता है। सिस्टम है क्या चीज़? ये सिस्टम है क्या? सिस्टम यो है कि इन्होंने खत्म DBT का है, अंग्रेजी बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा। DBT का मतलब है अब डायरेक्ट खाते में पैसा, खाते में उसी के पैसा आवे जो तले को न पैसे दे दे, पहले उसके खाते में पैसे आवे, उसी का ना लिस्ट बन के जाने का ही नहीं। अगर यूँ मोदी सरकार जांच करावे तो ये जो सिकटरी खेती में संबंधित जितने भी ये कर्मचारी लग रहे हैं ना, चोर लगा रखे इन्होंने, चोर, यानी वह भ्रष्टाचार को फुल बढ़ावा दे रहे, मोदी तक पैसा पहुँचा रहे। चलिए, छोड़िए इस बात को, एक सवाल और करते हैं आपसे। ये बताइए, राकेश टिकैत की और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की मुलाकात होती है, मायने क्या निकाले जाएं? भाई ये तो मुलाकात बहुत बढ़िया। नारी तो देखो शक्ति का रूप है, शक्ति स्वरूपा है। राकेश जी भी उससे कुछ शक्ति लेके ही आवेंगे और कुछ दे के भी आवेंगे। जब उस अकेली औरत ने मोदी की सरकार को ढा घेरा, मोदी की सरकार सारी लग रही थी वहाँ, और उसे ढा दिया अकेली ने, तो उससे मिल करके उन्हें भी नारी शक्ति जो है उससे मिलेगी राकेश जी को। और ये बहुत बड़ा यूपी में ढाने का एक मंत्र मिला उन्हें वहाँ से, जो यूपी में भी इसे बीजेपी की सरकार को धरातल पर उतार देंगे, जहाँ थी वहीं पहुँचा देंगे किसानी है। अच्छा, 2022 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी भी आ रही हैं उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत के साथ मिलकर। भाई आप कह रहे हैं ऐसा होगा या नहीं होगा? भाई देखो, बहुत बड़ी बात तो वहीं बताओगे, पर जो हमें लग रहा है ना, ममता जी तो वहीं बैठी मंत्र दियो जाएंगी राकेश जी को। जब भी ऐसा ढह गिरेंगे राकेश चौधरी, राकेश जी उनके नाम क्या क्या चौधरी लगे, तो उनका मतलब यूँ समझो कि धैर्य की परीक्षा ले रही सरकार। राकेश जी के धैर्य की परीक्षा, राकेश जी के पीछे हम दिन रात एक कर दें। और यूँ देखो, रातों रात 12 बजे भी पहुँच गए थे आदमी वहाँ, उनके आदेश पे ही सारी जनता बैठी यहाँ, हजारों की संख्या में आगे एक ऑर्डर लगे उनका, हजारों की संख्या में आ जाए आदमी। इबका ढा देंगे से सरकार को गोड्डी ढा के मंडी रहे हम भी। 2022 के विधानसभा चुनाव में, विधानसभा में भी ढा देंगे और 24 में भी ढावेंगे, दोनों में ढावेंगे। हमने ही बनाई थी, हमने वोट दी से, हमारे टिकैत साहब ने बीजेपी को वोट दी थी। उनका नीचे नीचे इशारा आएगा तक चलो भाई तुम अपनी जिक्र तारा जी करा। हमने भी सोचा भाई हिंदू बन जाओ, हिंदू बन के वोट दे दी थी। मगर भाई वो हिंदू का मंत्र पता नहीं कहाँ से मिलेगा, यूँ मिला हमें। वो मंत्र अब उतरा है कि नहीं उतरा है? ये तो कद का उतर गया। हिंदू विंदू कोई नहीं है यहाँ, यहाँ सारे इंसान हैं। हम इंसान हैं, हिंदू मुस्लिम सारे, सिख ईसाई सारे आपस में भाई भाई यूँ मिला हमें। तो पहले समझ नहीं थी ये बात, पहले भी समझ में आ रही थी, पर तो इन्होंने कह रहे हिंदू समझ। अरे भाई इसका मोदी का भूत चढ़ गया था, वो भूत उतर गया भाई, हिंदू का भूत उतर गया। यूँ इसे मोदी ने जो ये हमें चुल्लू दे दी थी ना, ये हम लोग भावनात्मक हों
अब जी वहाँ मार दिए, वहाँ मार दिए। ये मुसलमान कहीं नहीं मार रहे, इन्हें केवल साबित करा जा रहा, झुट्टा फंसाया जा रहा मुस्लिमों को। हमारे इसमें बीच में किसान मुस्लिम भी बहुत है, आधे से ज़्यादा मुस्लिम भी हैं, इतने ही सरदार हैं, इतने ही हिंदू बराबर संख्या में है सारे। और देखो यहाँ तो सारे मेल तो रह रहे हैं, हिंदू है, मुसलमान, सरदार भी हो, और सारे सेवा कर रहे हैं एक दूसरे के। यहाँ बड़ा छोटा है ही नहीं, यहाँ केवल राकेश जी को भगवान मान रखा है इन्होंने। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आखिरी बात वही जो शुरू में आपसे पूछी थी, तो सरसावा टोल प्लाजा कब तक खाली होगा या फिर चलता रहेगा? भाई खाली राकेश टिकैत जी के हाथ में है। जिस दिन ये काले कानून वापस होंगे उस दिन हम भी घर वापसी हो जाएंगे। और अभी तो सरकार को नुकसान देने की नियत ही नहीं है उनकी। जिस दिन नियत हो जाएगी सरकार को तो वो नुकसान पहुँचाएंगे, सरकार तो बदल ही देंगे, पर आर्थिक नुकसान भी वो पहुँचा देंगे कि इनकी अर्थव्यवस्था ही डगमगा जाएगी। राकेश जी का तो ऐसा ऑर्डर है, भगवान मानने जब हम उन्हें। चलिए देखिए, आस्था है राकेश टिकैत जी में बड़ी। अब यहाँ से जो है सरकार को एक तरीके से चेतावनी भी दी जा रही है कि सरकार या तो मान जाए, नहीं तो फिर वो क्या कह रहे हैं आपने रिपोर्ट के अंदर देख लिया है। क्या वाकई 2022 के विधानसभा चुनाव में किसान फैक्टर चलने वाला है? इस पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी। आप भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा। इस खबर के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज़, सरसावा टोल प्लाजा।